तेलंगाना में बीजेपी नहीं बची, खत्म हो गई। जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है और चारों टायर पंचर हो गए, बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। टीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे। जो भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का आदमी है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा हैं, कि तेलंगाना उनकी जागीर है, उनकी है। जो जमीन इंदिरा अम्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को दी, वो जमीन टीआरएस वापस ले रहा है। ये जमीन चीफ मिनिस्टर की नहीं है, ये जमीन आपकी है, ये आपका हक है। और ये जमीन जो आपकी है वो कांग्रेस पार्टी आपके हवाले करेगी। भ्रष्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लिया, छीना। धरनी पोर्टल के बारे में आपने मुझे भारत जोड़ो यात्रा के समय समझाया कि चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन किस प्रकार से छीनते हैं। मिशन ककटिया में उन्हें जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। समाज के हर सेक्टर को, हर सेक्टर से उन्होंने कुछ ना कुछ चोरी किया है। हमने पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हुए। भैया बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, मगर टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है, और आज एक आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। 4000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन्स, विधवाओं के लिए पेंशन। ये एक और कदम है गरीबों की मदद करने का। एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, उनका परिवार और उनके 10-15 अरबपति मित्र, और दूसरी तरफ तेलंगाना के सब गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर। इसीलिए तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ। तेलंगाना में बीजेपी नहीं बची, खत्म हो गई। उनको पता नहीं लगा। जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है और चारों टायर पंचर हो गए, अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई दिल्ली में, विपक्ष की मीटिंग हुई और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए,
मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं। केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। इसीलिए मैंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, और उन्होंने ये बात मान ली और अपना नाम बदल दिया। टीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे।